16 नामक विमान दुर्घटना के बचे हुए लोगों ने 29 मृतक साथियों के शव खाकर बर्फीली पहाड़ियों में 72 दिन तक जिंदा रहकर अंत में जीवन बचाया। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन लोगों को खाया गया वे उनके अपने ही परिजन और दोस्त थे। उन्होंने उस निराशाजनक हालात में एक ऐसा जीवन मृत्यु समझौता किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 1972 में 33 विश्वविद्यालय छात्रों की एक रग्बी टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपने परिजनों के साथ चार्टर प्लेन से चिली की राजधानी जा रही थी। जब वे एंडीज पर्वतों के ऊपर से गुजर रहे थे तभी विमान अचानक जोर से हिला। कई यात्री सीट से उछलकर छत से टकरा गए। खिड़की से दिखने वाला नजारा धुंधला होने लगा और तेज झटकों से सभी की सांस रुकने लगी। अगले ही पल पंख बर्फीली पहाड़ी से टकराया और विमान हवा में ही टूट गया। पीछे बैठे यात्री बाहर खींच लिए गए। भयानक टक्कर के बाद विमान जमीन से टकरा गया। कुछ देर बाद होश आया तो चारों तरफ दर्द और चीखें थी। कुछ मजबूत खिलाड़ियों ने घायल लोगों को बाहर निकाला, लेकिन पायलट मर चुका था और वायरलेस भी टूट चुका था। 28 लोग जीवित बचे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली संघर्ष अब शुरू होगा। रात होते ही तापमान -30 डिग्री पर चला गया। वे टूटे हुए जहाज के हिस्सों में ठिठुरते रहे। सुबह होते ही कई घायल दम तोड़ चुके थे। टीम लीडर ने मृतक परिजनों के शव बाहर रखे और जहाज को साफ कर घायलों के लिए जगह बनाई। सारा सामान खोजा गया तो कुछ बिस्कुट और डिब्बा बंद खाना ही मिला। तीसरे दिन नांडू नाम का एक युवक होश में आया, पर उसकी मां मर चुकी थी और बहन भी बेहोश थी। जल्दी ही खाना खत्म हो गया। उन्होंने सीटों की लोहे की प्लेट निकालकर धूप में बर्फ पिघलाई और पानी बनाया। खाली सूटकेस से बर्फ पर बड़ा क्रॉस बनाकर रेस्क्यू सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन बचाव विमान उन्हें देख नहीं पाए। भूख से बेहाल होकर उन्होंने जूते के चमड़े और टुकड़े टुकड़े सामान खाने शुरू कर दिए। कुछ लोग बोले, बाहर बहुत सा खाना पड़ा है, लेकिन बाहर का खाना उनके अपने ही प्रियजन थे। किसी ने कहा, यह अंगदान जैसा ही है। किसी ने कहा, बिना अनुमति यह अपराध है। 9वें दिन नांडो की बहन की मौत हो गई। निराशा और दुख के बीच एक साथी बोला, अगर मैं मर जाऊं तो तुम सब मेरा शरीर खा लेना। अगर मेरी वजह से तुम बच जाओ तो मुझे खुशी होगी। धीरे धीरे सबने यही कसम खाई और फिर उन्होंने अपने मृतक साथियों के शरीर को खाना शुरू कर दिया। कुछ लोग अब भी इनकार करते रहे, लेकिन भूख से मरने की बजाय ज्यादातर ने यही रास्ता चुना। फिर रेडियो पर खबर आई, बचाव कार्य बंद कर दिया गया है, अब केवल गर्मियों में बर्फ पिघलने पर तलाश होगी। यह सुनकर वे टूट गए। उन्होंने समझ लिया कि अगर खुद कोशिश नहीं करेंगे तो सब मर जाएंगे। कुछ लोग विमान की पूंछ खोजने निकले ताकि वायरलेस की बैटरी से मदद मिल सके। रास्ते में उन्हें साथियों के शव मिले। रात होने पर वे पत्थरों के बीच छिपकर किसी तरह बच पाए। अब सभी को समझ आ गया, बिना सामान और साधन वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इसलिए बचे हुए लोग टूटे हुए जहाज में एक दूसरे को गले लगाकर पैरों को रगड़कर ठंड से लड़ते रहे।